हेलो सुरेंद्र बेटा। हाँ मैं पापा बोल रहा हूँ। वो सुमन कह रही थी तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। हाँ बेटा। आज वॉक करने में मजा आया ना बेटे? ऐसे ही रोज चला करेंगे। गुड बॉय। वेरी गुड, बहुत मजा आया। इससे सेहत अच्छी रहती है बेटा। अरे बंटी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अंकल को हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड चलो बेटा, तुम्हारे दूध का टाइम हो गया है ना? चलो चलो चलो, दूध पियेंगे। नारायण जी से बात भी हो गई है भैया, बच्चे गए भी हुए हैं। अब देखिए, लीजिए आप। क्या बात हुई है सुरेंद्र? बात कुछ बनी? हाँ पापा, मीटिंग बहुत अच्छी हुई। अरे सुमन, तुम्हारी मीटिंग कैसी हुई? बहुत अच्छी जीजू। गुड। ये तुम किस मीटिंग की बात कर रहे हो सुरेंद्र? चाचू वो सब बाद में, पहले हमारी न्यूज़ तो सुन लीजिए आप। अच्छा सुना। चाचू, हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन हमारी 1.5 करोड़ की पेनल्टी माफ हो गई है। और इसी वजह से हमें हमारे ब्रिजेस के कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल गए। वेरी गुड। चलो भाई, ये बहुत अच्छा हुआ, वरना परेशानी ज्यादा हो जाती। जी। भाई सुमन, हमें भी चाय वाय पिलाओ। हाँ जीजू, अभी लाती हूँ। आओ बैठो। जी। चाचू, हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन हमारी 1.5 करोड़ की पेनल्टी माफ हो गई है। ओ, ओके। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता यार। आशुतोष जी, मेरे परिवार का हर एक आदमी किसी की भी जान बचा सकता है, लेकिन कभी किसी की जान ले नहीं सकता। इसकी शुरुआत तो शायद मुझसे होगी, आपके बच्चे की जान लेकर। चाचू, हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन हमारी 1.5 करोड़ की पेनल्टी माफ हो गई है। आपके बच्चे की जान लेकर। देखिए, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि बकुल फिलहाल घर पर नहीं है। जी हाँ ठीक है, जैसे वो आएंगे वो आपको फोन कर देंगे। ओके बाय। बकुल तुम भी ना ये हेलो बकुल, आप कौन? मिस्टर चोपड़ा। जी बकुल तो घर पर नहीं है। कहाँ गए? देखिए वो कुछ बताकर नहीं जाते तो। क्या काम था? उन्हीं से बात करेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, मोबाइल तो आज घर पर ही भूल गए हैं।
देखिए जैसे वो आएंगे वो आपको फ़ोन कर देंगे। हाँ हाँ, मैं आपसे बात करवा दूंगी। ओके सर, बाय। बकुल, ऐसा कब तक चलेगा? तुम कब तक लोगों से छुप कर रहोगे? आई डोंट नो सुजाता, आई रियली डोंट नो। बहुत परेशान हूं मैं। मुझे लगता है हमें ये मकान खाली करना पड़ेगा और ये टेलीफोन नंबर ये भी बदलना पड़ेगा हमें। ओह नो, फोन उठाकर साइड पे रख दो, फोन उठाकर साइड पे रख दो। बकुल, मैं कम ऑन। हेलो, 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 बकुल। Damn it. अरे सीना साहब, मैं आप ही को फ़ोन करने वाला था। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपने एक ही दिन में हमारे सारे पेपर्स क्लियर करवा दिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कल आपको फ़ोन करता हूँ, फिर आपसे आके मिलता हूँ। ओके, बाय। पापा, सिन्हा साहब का फ़ोन था। बेटे, सिन्हा साहब को तो फोन पर थैंक यू कह दिया, लेकिन नारायण जी से भी बात करके उनको थैंक यू जरूर बोल देना। हाँ बेटा, क्योंकि ये जो पेनल्टी माफ हुई है ना 1.5 करोड़ की, ये नारायण जी की जान पहचान के कारण ही हुई है बेटा। हाँ, जी चाचू, पापा ने बहुत हेल्प की हम लोगों की। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन आप लोगों ने आशुतोष के रिएक्शंस देखे उस पेनल्टी वाले केस पर? हाँ ठीक है वीरेंद्र, आखिर आशुतोष को भी तो पता चलना चाहिए कि अगर हम कुछ करने पर आ जाए तो क्या कर सकते हैं। चाचू, अरे निधि बेटे, चाचू इन छोटी मोटी खबरें सुनकर खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है आशुतोष सुधर जाएंगे? बेटी, निधि बेटा, भरोसा तो हमें इस बात पर करना ही पड़ेगा ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक आशुतोष ना सुधरे। चाची, इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि जो आदमी बात बात पर इतना चिल्लाता था अब एकदम चुप रहता है। वीरेंद्र भैया, आशुतोष चुप है ये सोचकर कुछ खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वीरेंद्र भैया, हो सकता है कि उसके चुप्पी के पीछे भी कोई राज छुपा है। निधि बेटा, तुम्हारा परेशान होना नेचुरल है, लेकिन हम सबको वो कोशिशें तो करनी पड़ेंगी ना जो हमारे बस में है। हाँ निधि, और रिजल्ट के लिए हम सबको थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता कि हमें और इंतज़ार करना चाहिए। और वैसे भी आप सब लोग एक बात भूल रहे हैं। अभी एक बात है जो मेरे बस में है, और ख़ास तौर पर जब मैं ये जान गई हूँ कि आशुतोष को अपने आने वाले बच्चे से कितनी अटैचमेंट है। निधि, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ भाभी, एक बात है जो मेरे बस में है, और वो बात है आशुतोष के बच्चे का अबॉर्शन। निधि बेटे, जरा होश में आओ। ऐसा नहीं सोचते, हाँ? ऐसा नहीं सोचते बेटा, ऐसा नहीं सोचते। मम्मी प्लीज, मैं बिल्कुल होश में हूँ, बिल्कुल होश में। आशुतोष को क्या लगता है कि वो मेरे पूरे खानदान को खत्म कर देगा? नहीं, मैं उसके खानदान के चिराग को उस तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। मैं खत्म कर दूंगी इस बच्चे को। मैं आशुतोष के बच्चे को जन्म नहीं दूंगी मम्मी, नहीं दूंगी। मैं उसे जन्म नहीं दूंगी। निधि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? आप? आशुतोष जी, आप एक बात भूल रहे हैं। एक ही तो अधिकार है जो भगवान ने सिर्फ एक माँ को दिया है,
वो चाहे तो अपने बच्चे को जन्म दे और चाहे तो उसे खत्म कर दे। और हाँ, आप जो चाहिए कर लीजिए, जो चाहिए बोल लीजिए, लेकिन आपके इस बच्चे को मैं जन्म नहीं दूंगी। तुम इस बच्चे को जन्म दोगी? रोकिए आप इसको। बिल्कुल नहीं आशुतोष, क्योंकि इस मामले में हम सब निधि के साथ हैं। और केवल इसी फैसले में नहीं, निधि के हर फैसले में हम सब उसके साथ हैं। ये जो तुम अब तक सीना तानकर अपनी मनमानी कर रहे थे ना आशुतोष, और हम सब सर झुकाए सहन कर रहे थे, इसका एक ही कारण था, हमारी बेटी निधि। और अब जब इसने अपना सर उठाया है तो इस घर का एक एक मेंबर इसके लिए अपना सर कटवा सकता है, समझे तुम? क्या कह रहे थे तुम भैया से कि तुम इस घर के सारे पिलर्स गिरा दोगे? सारे पिलर्स हैं? अरे आशुतोष, पिलर्स की बात तो बहुत दूर है, तुम इस घर की एक ईंट भी नहीं हिला सकते, समझे? एक ईंट भी नहीं। बात करते हो। चुप रहने का मतलब कायरता नहीं होता आशुतोष। तुम तो चुप हो जाओ। ये तुम्हारे फ्लैट्स की डील नहीं है, पति पत्नी के बीच की बात है। अच्छा हुआ जो याद दिला दिया। तुम्हारे फ्लैट्स की डील ने तो 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया है आशुतोष, क्योंकि हमने एक प्री डेटेड अग्रीमेंट बनाया है साहब जी के साथ, जिसमें साहब जी ने वो सारे फ्लैट्स हमसे खरीद लिए हैं। अब तुम्हारे नए खरीदार फ्लैट्स की पोजीशन नहीं ले सकते। आई एम रियली सॉरी अबाउट। ओ जस्ट शट अप, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर आशुतोष, कर सकती नहीं, कर चुकी हूं मैं। हेलो, बाद में बात। हेलो, क्या क्या? सुमन, ये तुमने क्या किया? आशुतोष, हर बार वही नहीं होगा जो तुम्हें ठीक लगता है। हाँ, कभी कभी वो काम भी हो जाते हैं जो हम लोग चाहते हैं। अब भी वक्त है, सुधर जाओ आशुतोष। कहीं ऐसा ना हो आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लेकर आए। निधि, तुम देखिए आशुतोष जी, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हीं लोगों से बात कीजिए। और हाँ, एक बात याद रखिए, अब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? निधि, इन लोगों से मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन अभी जो तुम्हारे कोख में बच्चा पल रहा है ना, उसका बाप मैं हूं। उसे जन्म देना है या कि नहीं, उसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा, तुम नहीं। हाँ, सिर्फ इस बच्चे का नहीं, बल्कि आज के बाद आपके साथ इस घर में कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसका फैसला भी मैं ही करूंगी आशुतोष जी। और ये अधिकार मुझे मेरे पूरे परिवार ने दिया है। आशुतोष जी, अब आपके सारे पत्ते खुल चुके हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। निधि, मैं कह रहा हूं तुम्हें। आशुतोष, शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं। निधि कह रही है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन हम लोग अभी भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अमेरिका का टिकट मंगवा दूं। हाँ, क्या कहा? टिकट अमेरिका का? मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं, बताता हूं तुम्हें। मैं टिकट मंगाऊंगा तुम्हें अमेरिका के लिए। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, मैं आशुतोष बोल रहा हूं। हाँ बोलिए मिस्टर आशुतोष। कितने दिन हो गया मुझे अपनी बहन की मर्डर की रिपोर्ट लिखाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। शायद आप भूल गए कि मैं एक NRI हूं, जब चाहूं तब कमिश्नर तक पहुंच सकता हूं। देखिए मिस्टर आशुतोष, हम लोग हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी पड़ती है। You and your formalities। करीब करीब पूरी हो चुकी है और हम जल्द ही अपनी इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं। सो रिलैक्स मिस्टर आशुतोष। तो बताना चाहिए ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। निधि,
ये तो एक मामूली सा नमूना है। अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं सोमानी खानदान को 2 कदम चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। Do you understand that? थैंक्स। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखती रुको, मैं देखता हूं। ओके। तुम? हाँ मैं। मगर तुम तो जेल से भाग के नहीं आया हूं, शक के बिना पर छुट गया हूं। ओह, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन ये क्या बात हुई? तुम तो मुझे छुड़वाने वाले थे, एक बार भी नहीं संभाला मुझे। कैसे संभालता मैं? कैसे संभालता? तुम जेल में थे ना? जेल में। तुम ये भी भूल गए कि प्रकाश का मर्डर मैंने तुम्हारे कहने पर किया था। चुप रहो। जो काम तुम कर चुके हो उसके पैसे तुम्हें मिल गए हैं। अब यहां क्या है? मैं यहां पैसों के लिए नहीं आया हूं, बल्कि तुमको यह समझाने के लिए आया हूं कि तुम जल्द से जल्द ये शहर छोड़ दो। क्या? ये क्या बकवास है? ये क्या बात हुई? हम लोग ये शहर छोड़ दें? क्यों? क्योंकि मैं राउत उस आदमी को शहर में नहीं देखना चाहता जो मुझे ही मुसीबत में फंसा दे और एक बार भी मेरी तरफ ध्यान ना दे। पागल हो गए हो तुम, पागल हो गए हो तुम। यही समझ लो। लेकिन तुम लोग इस शहर में नहीं रहोगे। होश में आओ। तुम्हारे और मेरे बीच एक डील थी जो खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, समझे? और अगर मैं यहां से नहीं गया तो तुम क्या कर लोगे? फिर मैं वही करूंगा जो मेरा पेशा है। मैं बहुत बार मर्डर कर चुका हूं सुपारी लेकर, लेकिन इस बार सुपारी लेकर मैं मर्डर नहीं करूंगा। मर्डर करूंगा तुम्हारा। समझ गए तुम? ये क्या बात हुई? अरे गुंडा बदमाश है तो पैसे मांगे, शहर छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहा था? ये मैं भी सोच रहा हूं, शहर छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहा था।